नमस्कार, आप देख रहे हैं परमाण टाइम्स, सच के साथ हमारी खबर। नमस्कार, मैं परमाण टाइम्स से मोना मुस्कान। आज परमाण टाइम्स के द्वारा किशनगंज जिले के रहमानगंज ग्राम पोस्ट बहादुरगंज पहुंचकर पूर्व कृषि उप निदेशक भारत सरकार के डॉक्टर के.पी. सिंह से मुलाकात कर उनके द्वारा पुस्तक एवं साहित्य प्रेम एवं कृषि से जुड़े पहलुओं के संबंध में बात की। श्री सिन्हा किसान डेयरी, पुराण नूर कुरान, दास्तान चिंतन के विविध आयाम जैसे साहित्य पुस्तकों के साथ सब्जियों की खेती, एग्रीकल्चर इन बिहार, लोकस्ट डिटेक्शन टू रिमोट सेंसिंग जैसी पुस्तक लिखकर किसानी एवं खेती बाड़ी के संबंध में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया एवं अमर संदेश पार्ट 1 पार्ट 2 लिखकर धार्मिक भावनाओं को व्यक्त किया। डॉक्टर पी सुनाव अनेक पत्र पत्रिकाओं संपादन के साथ कृषि साहित्य जुड़े कई किताब लिख चुके हैं। तंत्र लेखन व समाज सेवा इनकी रग रग में है। भाजपा जैविक ऊर्जा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। कोसी सीमांचल राजस्थान दिल्ली पटना बंगाल से 32 सम्मान जिसमें प्रशस्ति प्रसार और मैनेटू शामिल है। अब तक नहीं मिल चुका है संबंधी आखिर जरूर संरक्षक रह चुके हैं। इन्होंने इटली, यूके, मिस्र, रूस, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन जैसे कई देशों का सरकारी विदेशी यात्राएं की एवं सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में इनका विशेष लगाव रहा है। डॉक्टर पी जिन्होंने संवाद के दौरान साहित्य एवं कृषि से जुड़े मुद्दों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी हम पहुंचे किशनगंज जिले के रहमानगंज में, बहादुरगंज के बगल में रहमानगंज में। हमारे साथ है पूर्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी सिन्हा। यह एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, इनकी ढेर सारी पुस्तकें भी छपी हैं। तो आइए पहले उनसे ही खुद के बारे में जान लेते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अररिया से चलकर मेरे आवास आए। मैं डॉक्टर पी सिन्हा हूं, भारत सरकार से रिटायर्ड डायरेक्टर हूं और कृषि वैज्ञानिक भी था मैं, और अभी समाज सेवा में मैं रहता हूं और तरह तरह के संस्था, मंच, मोर्चा के मैं अध्यक्ष, सहायक अध्यक्ष, सचिव हूं। लेकिन फिलहाल सब काम छोड़कर मैं साहित्य साधना में लगा हूं। धन्यवाद। अच्छा सर, आप साहित्य साधना में लगे हैं। अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें छप चुकी है, ये बात पहले बताइए, और उनमें कौन कौन से प्रमुख है ये भी बताइए। देखिए, मैं जब नौकरी में था तो वहाँ 15 किताबें मैंने कृषि पर छापे हैं। कुछ इंग्लिश में था, कुछ हिंदी में था। पर जब मैं रिटायर हुआ तो लगभग 10 पुस्तकें हमने साहित्य और कृषि पर छापे हैं और छापने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। पांडुलिपि तैयार है, मैं धीरे धीरे उनको भेजता हूँ, छपती है, विमोचन होता है। आप लोगों के थ्रू हमें प्रोत्साहन मिलता है और लिखने की हमारी जो हौसला है, जुनून है, उसको उसमें इजाफा होता है। तो मेरी लगभग रिटायरमेंट के बाद 8-10 पुस्तकें हो चुकी है और लिखना जारी है। अच्छा सर, अभी जो है आपका एक पुस्तक छपा है, उसका क्या नाम है? अभी जो पुस्तक छापे हैं हम लोग, डॉक्टर पी सिन्हा अभिनंदन ग्रंथ, जिसको पूर्णिया में हमें नागरिक अभिनंदन सम्मानित किया और बहुत सारा सम्मान मिला, अवार्ड्स मिले, पुरस्कार मिला, जो 400 पेज की है और देश के चुनिंदा साहित्यकारों, शिक्षाविदों और पर्यावरणविदों द्वारा लिखा गया है। अच्छा सर, सर अभी आपसे मुलाकात हुई, अभी का टाइम में एक खेती का भी दौर है। किसान जो है अपनी फसल, धान की खेती, धान का फसल कट रहा है और मक्का का, गेहूं का मतलब जो है बुआई चल रहा है। तो उसके संबंध में सर, आप कृषि वैज्ञानिक के नाते क्या सलाह देंगे किसानों को? देखिए, इस टाइम धान की कटनी है, इसलिए धान पर चर्चा ना करें। अभी मक्का की खेती जोरों पर है। हमारे सीमांचल में पहले मक्का की खेती कम होती थी, लेकिन अब किसान मक्का की खेती कर रहे हैं, क्योंकि जूट मिल किशनगंज में बंद होने से जूट लोग पैदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ढैंचा जरूर पैदा कर रहे हैं, जिससे लोग बेचकर अपनी रोजी रोटी करते हैं। तो मक्का में अभी हमारे किसान कीड़ों का समस्या से परेशान है और बीमारी भी लग जाती है।
जिसके लिए आए दिन हमारे किसान पाठशाला में लोग आते हैं। हम उनको सलाह देते हैं कि कैसे कीड़े का निदान करें, कैसे हम बायोपेस्टिसाइड्स डालें, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स डालें। और किसानों को ये भी हम कहते हैं कि यूरिया जानलेवा है और कीटनाशक, रासायनिक खाद ये सब जानलेवा है, इसको तबाह करें और यूरिया के जगह एजिस्पाइरोलियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूरिया से हमें बहुत बड़ा खतरा होता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाती है, कैंसर होने की संभावना होती है और उम्र को कम करता है। तो इसलिए हम किसानों को कहते हैं, प्यारे भाइयों, प्यारे किसान भाइयों, आप खेती करें और वो भी जैविक खाद डालें। ऑर्गेनिक खेती करके आप बहुत पैसे भी कमा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए आप सजग भी हो सकते हैं। धन्यवाद। चलिए सर, अभी तो है जैसे कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपको जैसा कि ये अदर स्टेट में आपको जैसे कि सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक स्टेट बन गया, जैविक खेती होती है, और इसके बाद अदर ढेर सारा स्टेट आपने बताया। तो आप ये बताइए कि बिहार क्यों ये जैविक खेती में पीछे है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑर्गेनिक खेती मिजोरम, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिक्किम तैयार किया है। लेकिन अब हम अपने बिहारी होने के नाते हमें कहने में बड़ा शर्म आता है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ देर से आती है, जबकि हमारे यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, मजदूरों की कमी नहीं है, कमी है तो केवल सोच की। हम अगर आज भी शपथ लें कि हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है, जैविक खाद डालनी है, तो बहुत बम्पर क्रॉप्स पैदा होगा और जो थोड़ी मोड़ी कहीं भी गरीबी है उसका हम निदान कर सकते हैं। और ये जो हमारे जूट मिल हैं किशनगंज में, उसको सरकार चालू करे। पूर्णिया में जो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन है उसको चालू करे और नए नए टाइप के जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट कम होता है उसका प्रोडक्शन करे, तो हमारे बिहार में भी हरी क्रांति आ सकती है। हमारे बिहार में पंजाब और हरियाणा की सिचुएशन आ सकती है। लेकिन आपको कसम खाना होगा कि हम कीटनाशक दवाई कम इस्तेमाल करें, उसके जगह हम बायो फर्टिलाइज़र, नीम के प्रोडक्ट्स और निम्बिसाइड्स बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, इनको अगर हम नीम से आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट को अगर स्प्रे करके कीड़ों को मारते हैं तो पैसे की भी बचत और आपके स्वास्थ्य का भी बचाव होता है। अभी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर पीपी सिन्हा सर से, इन्होंने खेती के विषय में बताया कि खेती जो है जैविक खेती बिहार में जो है होनी चाहिए और हम लोग बेहतर कर सकते हैं और पंजाब हरियाणा से तर्ज पे कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और साहित्य की इनकी रचना ढेर सारा छपती रहती है जो आप लोग पढ़ते भी होंगे, या नहीं पढ़ते हैं तो डॉक्टर पीपी सिन्हा के नाम से ढेर सारा ग्रंथ आपको मार्केट में, बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाएंगे। उनके कृषि एवं साहित्य विशेष रचनाएँ होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने पाठक को जो आपको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो आप जितने भी मेरे पाठक हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप मेरी पुस्तक को पढ़ते हैं। हमारा हौसला अफजाई होता है, हमारे जुनून और जज्बा में इजाफा होता है। इसी तरह भविष्य में भी मेरी पुस्तकों को पढ़िए और आप अपनी समीक्षा दीजिए, आलोचना दीजिए और मेरी बुराई अनावश्यक न करें। अगर आपको मेरी रचना पसंद है तो ही लिखिए, या आप अपनी सुझाव दीजिए कि आपके इस रचना में छंद मुक्त है, छंद उसमें नहीं है या कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो आपके पाठकों की तरफ से जो हमें समीक्षा आएगी उससे हमें आगे सुधरने का मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल में आके अपना कीमती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाल घंटी के निशान को टिक करें तथा मेरे भेजे गए लिंक को शेयर करें। अब की बात
अभी खबर में इतना ही। अपनों के साथ खुद का ख्याल रखिए और प्रमाण टाइम्स यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी